आप मुझे ये बताओ कि स्किन डिजीजेस, एक्नी, पर्टिकुलरली लेट्स टॉक अबाउट एक्नी. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको बहुत सीवियर एक्नी पॉप आउट होता रहता है, पर वो पूरे दिन अटरम शटरम गंद मोमोज वगैरह खाते रहते हैं. सो एज अ लेमैन इवन आई कैन सी कि ये सब खा रहे हैं इसलिए इनको एक्नी हो रहा है. इफ वन हैड टू कम टू यू एंड से कि मेरे को एक्नी हो रहा है, सोनिया मैं क्या, व्हाट कैन आई डू, हाउ वुड यू यूज योर डाइट टू हेल्प देम? राइट. अगर वो खुद ही कह रहे हैं ना, जैसे आपने कोट किया कि वो गंदमंद खा रहे हैं, तो पहली बात है आपका गट सबसे पहले उसको थ्रो आउट कर रहा है. मतलब आपका जो सिस्टम है उसको थ्रो आउट कर रहा है दैट वी आर नॉट हैप्पी. एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन? द स्किन. सो राइट. स्किन के जरिए इट डजंट वांट एनी अदर ऑर्गन टू गेट अफेक्टेड. सो दैट्स अ बेस्ट पार्ट कि मैं निकाल दूँ. जिसको आप जंक कह रहे हो उसको ऑब्वियसली खाना बंद करोगे. और जंक में यूजुअली क्या होता है कि मैदा जा रहा है. तो एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले आपने लो जीआई फूड, मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड नहीं खाना, मैदा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, बिकॉज इंसुलिन लेवल स्पाइक होगा जो कि आपका सीबम प्रोडक्शन बढ़ाता है, दैट इज ऑयल प्रोडक्शन. ओके. तो आपको किनोआ, ओट्स, होल फूड्स, ये जो भी होल व्हीट फूड जो भी है वो इंट्रोड्यूस करना है डाइट में. गॉट इट. सेकंड, जिंक रिच फूड खाना है, पम्पकिन सीड्स एंड चिकपीस, क्योंकि वो ऑयल प्रोडक्शन को थोड़ा कंट्रोल करता है. एक्ने है, आई सी द रेडनेस ऑल्सो. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाने हैं विच विल बी वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, फैटी फिश. तो जब हम ऐसे करके पढ़ते हैं ना, कहीं लगता है ये कौन सी डाइट कर रहे हैं, बट दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन कॉन्जुगेशन, कि वो ओमेगा 3 खाएंगे तो इन्फ्लेमेशन कम होगा. करेक्ट. Then I can't really quote it like this, but yes, at times the gut has been compromised because you've been on a faulty eating habit. तो gut microbiome has gone for a toss, dysbiosis हो गया या leaky gut हो गया. बहुत heavy words मैं use कर रही हूँ, but that's a very normal thing. क्या आपका? What is the symptom of a leaky gut? So ये जो skin में especially psoriasis, eczema, जो हम अभी skin conditions की बात, diseases की बात कर रहे थे, that is a symptom. इसका again कोई blood test नहीं है. और लीकी गट हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हैज़ गॉट, उसको प्रोलॉन्ग्ड यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक हो गया, या जंक फूड, स्ट्रेस, पोल्यूशन एंड सो ऑन. और लीकी गट मतलब होता क्या है? सो आर इंटेस्टीन इज, उसके एपिथेलियल सेल्स आर ऐसे जंक्शन की तरह, वो टाइट जंक्शंस होते हैं. दैट इज द इंटेस्टीन का लाइनिंग. करेक्ट. अब वो लाइनिंग के अंदर बहुत कुछ है. इंटेस्टीन के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड, good bacteria, bad bacteria, pathogen, proteins and toxic substances and so on. अब जब आपका faulty lifestyle होगा ना with all that I've mentioned, वो bad bacteria को feed कर रहा है और good bacteria को starve कर रहा है. तो over a period of time वो जो junctions हैं वो थोड़े loosened up हो जाएंगे. इन junctions tight होने का purpose ये था कि intestine से सिर्फ nutrients बाहर जाएंगे, बाकी कुछ नहीं जाएगा. अब वो द्वार खुल गए हैं, बैड बैक्टीरिया तो पावरफुल है, अब वो भी जा रहा है बाहर, अनडाइजेस्टेड फूड, टॉक्सिक मटेरियल, प्रोटीन वगैरह जा रहा है, ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है. दैट इज लीकी गट. your intestines become more porous. यस, पोरस, छननी के छिद्र बड़े हो गए हैं करके. तो अब आपका वो सब कुछ ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है. आपका ब्रेन फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि बॉस आई एम नॉट हैप्पी, आई वांट टू पुश इट अवे, क्लेंस इट. टॉक्सिन्स को मैं स्किन के जरिए बाहर निकालना चाहता हूँ, मे बी स्वेट लॉस, स्वेट के जरिए. बट अगर वो उनके ग्लैंड, उनका साइज बहुत बड़ा है, तो वो फिर स्किन के अंदर नीचे ही वहीं पे यू नो दिल मेक प्लेस देयर वेयर इन, तभी सोरियासिस एंड एक्जिमा करके होता है. Really? Yeah. I did not know psoriasis is caused by a leaky gut. I thought कुछ और कारण होता है. That's why people do an elimination diet to figure out कि क्या कर Figure रहा है. out, yes. Very interesting.